नमस्कार कक्षा 9 वाले छात्र, जल्दी से आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि आपका गणित का पेपर बहुत मस्त जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 180 डिग्री आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। इसमें आपको राइट आंसर डी वाला 0 0 आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 1 आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, कन्य 2 एक है, खालतन संख्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला अपरिमेय संख्या है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, आंकड़ों 1 2 1 4 4 6 1 का बहुलक खालतन होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 1 आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, गोले के आयतन का सूत्र है। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला लगाना है। अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खालतन दिया है जिसमें आपको इसका मान निकालना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर 2 लिखना है। दूसरा आपका खालतन देख लीजिएगा, दो घात वाले बहुपद को खालतन बहुपद कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा द्विघाती बहुपद कहा जाता है। तीसरा आपका खालतन देख लीजिएगा, x = 1 का आरेख खालतन के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा y अक्ष। चौथा आपका खालतन देख लीजिएगा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण खालतन होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा बराबर होते हैं। पांचवा आपका खालतन देख लीजिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालतन होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा 60 डिग्री का होता है। छठा आपका खालतन देख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे खालतन सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा दो भागों में, क्या लिखना, दो आपको लिखना है। अगला आपका देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा डी वाला 1 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा पर ए वाला एक्स अक्ष कहा जाता है। तीसरा आपका दिया है जिसमें आपको लिखना होगा ई वाला तृतीय चतुर्थांश। चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 360 डिग्री। और पांचवा आपका दिया है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर एफ वाला πr²। छठा आपका दिया वृत्त की परिधि का सूत्र। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला 2πr। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, सत्य एवं असत्य बताना है। तो आपका पहला दिया है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असंख्य हल होते हैं, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है परीक्षा में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका पहला दिया है, बहुपद के शून्य को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा दी गई है, अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका दिया, बिंदु -1 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना होगा चतुर्थ चतुर्थांश। तीसरा आपका दिया है, ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको लिखना होगा 180 डिग्री अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। चौथा आपका दिया है, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आपको दिया हुआ है। पांचवा आपका दिया है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। छठा आपका दिया है जिसमें आपको माध्यिक ज्ञात करना है। तो इसमें आपको राइट आंसर 5 लिखना है। अब यहाँ पर दो दो नंबर के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो आपका छठा क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 से। इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, सातवें क्वेश्चन में जोड़ना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में इसका मान निकालना है। और आठवें क्वेश्चन में आपको शून्य ज्ञात करना होगा, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर क्या करना है, शून्य मतलब सत्यापित आपको करके लिखना होगा। नौवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा किस चतुर्थांश में स्थित है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको भुज और कोटि के मान आपको निकालना है, सॉरी कार्तिक तल में आपको इन बिंदुओं को निर्धारण करना है। और 10वीं क्वेश्चन में भुज और कोटि निकालना है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, -6 हमारे भुज हो जाएगी और 4 हमारा कोटि हो जाएगा, ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चतुर्थांश किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है।
तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व करके देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको ए, बी और सी के मान ज्ञात करना होगा। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, 13वीं के बाद आपका 14वां क्वेश्चन दिया है, 14 के बाद आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15वें के बाद आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, 16वीं के बाद आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 17वीं के बाद यहाँ पर हमें 18 क्वेश्चन दिया, 18वीं के बाद आपका 19 क्वेश्चन दिया है, 19वीं के बाद यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको माध्य निकालना है। इसके साथ ही यहाँ पर 21वें क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, भाग देना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। और 22वें क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना होगा आपको और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको कोण बी डी सी ज्ञात करना है। तो पूरा अच्छे सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपका गणित का पेपर बहुत मस्त जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।